नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय खेरवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सोहनलाल, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम की इकाई प्रथम के टॉपिक कबीर पर विचार करेंगे और आज इस टॉपिक में हम कबीर के बारे में एक परिचयात्मक विवरण प्राप्त करेंगे, जिससे आपको कबीर का साहित्य, उनकी भाषा, उनका दर्शन इत्यादि बातों के बारे में समझने की एक मौलिक दृष्टि पैदा होगी। संत कबीर या कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं और भक्ति काल का जो काव्य है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है निर्गुण काव्य धारा, दूसरी है सगुण काव्य धारा। तो कबीर निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि है और निर्गुण काव्य धारा की भी ज्ञानाश्री शाखा अथवा संत काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कबीर के जन्म के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं और विभिन्न साहित्य इतिहासकारों ने कबीर के जन्म पर अलग अलग मत दिए, लेकिन एक सामान्य मत है कि कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी सन में हुआ था, लहर तारा ताल, काशी, बनारस के पास। किंवदंती ये भी है कि लहर तारा तालाब के पास कबीर, नीरू और नीमा नामक दो मुस्लिम पति पत्नी जुलाए थे। उनको कबीर मिले थे वहाँ लहर तारा तालाब में। तो कबीर का जो लालन पालन हुआ है वो नीरू और नीमा नामक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इसी प्रकार कबीर की मृत्यु 1518 ईस्वी सन में मगहर, काशी के पास एक मगहर गांव है, वहाँ पर हुई थी। और कबीर की पत्नी का नाम लोई था। इनकी दो संतान थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। जिस समय कबीर का जन्म हुआ था उस समय भारत पर लोदी सल्तनत का राज्य था और कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी का उस टाइम शासन था और सिकंदर लोदी के समकालीन कबीर थे। और कबीर ने अपनी जो दीक्षा ग्रहण की थी वो रामानंद से ग्रहण की थी। कबीर ने स्वयं लिखा है, हम काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए, अर्थात हमारा जन्म काशी में हुआ है और हम रामानंद के चेताए हुए शिष्य हैं। कबीर की जो वाणियों का संग्रह है वो उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में किया था और इस बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद और रमेनी। साखी संस्कृत भाषा की साक्षी का विकृत रूप है और इस साखी में कबीर की शिक्षा तथा धर्मोपदेश 2 छंद में लिखित है। और इसी प्रकार शब्द में गए पद है जो विभिन्न राग रागनियों में बंधे हुए है। और जो रमेनी है उसमें दोहा और चौपाई छंद में कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक चिंतन का स्वरूप मिलता है। भक्ति काल की इस निर्गुण संत काव्य परंपरा में कबीर का प्रमुख स्थान है। कबीर उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। अनेक लौकिक और अलौकिक बातों का समावेश हो जाने से कबीर के जीवन वर्त के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कहने का मतलब ये है कि इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ और अलग अलग साहित्य इतिहासकारों के अलग अलग मत है।
कबीर के बारे में एक किंवदंती ये भी प्रचलित है कि वे एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे और नीरू और निम्मा द्वारा पालित पोषित थे। स्वयं कबीर ने कई स्थानों पर अपने को जुला कहा है। संभवतः वे जुला जाति में पालित पोषित थे। वे नाथपंथी विश्वासों से परिचित थे, अर्थात सिद्ध, उस समय सिद्ध और नाथ परंपरा का काफ़ी प्रभाव था और इस सिद्ध और नाथ परंपरा से कबीर भी शुरुआती दौर में काफ़ी प्रभावित थे। कबीर स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे लोगों को उपदेश दिया करते थे। अंत में वे रामानंद के शिष्य हुए और वहाँ से उन्होंने राम नाम का मंत्र लिया। नाभादास ने जो भगतमाल नामक एक ग्रंथ लिखा है उसमें रामानंद के 22 शिष्यों में से कबीर को भी एक शिष्य बताया है। 22 नहीं 12 शिष्य है और इनमें से अधिकतर शिष्य निमन जाति के थे। कबीर ने खूब पर्यटन किया। पर्यटन का मतलब है उस काल में कबीर ने खूब यात्राएं की मध्य भारत की और संतों और सूफियों का सत्संग किया। जितने भी संत थे, जितने भी सूफी थे, उनके पास सत्संग किया करते थे, क्योंकि कबीर खुद साक्षर नहीं थे, वे निरक्षर थे। उन्होंने कहा भी है, कागद मसी छुयो नहीं, कमल गही नहीं हाथ, कि मैंने कभी भी कागज़ और स्याही को छुआ नहीं और कलम को कभी हाथ नहीं लगाया। तो इससे सिद्ध होता है कि कबीर निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। और कबीर की कुछ रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की रचनाओं को कबीर ग्रंथावली में संपादित किया था, जो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा आगे चलकर प्रकाशित हुआ था। कबीर के साहित्य में जो भाषा है वह ब्रज, अवधी, बनारस और मगहर की बोली, पंजाबी, राजस्थानी आदि के रूप में मिलती है। यह भाषा तत्कालीन हिंदवी कही जा सकती है, जिसका उस समय अपना एक राष्ट्रीय रूप था। इसके लिए सदुकड़ी, पंचमेल आदि शब्द भी काम में लिए जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी बताया है। अलग अलग साहित्य इतिहासकारों ने अपने इतिहास दृष्टि को मद्देनज़र रखते हुए कबीर की भाषा को अलग अलग बताया। किसी ने इनको संत काव्य कहा है। सदुकड़ी भाषा वह होती है क्योंकि कोई भी साधु हो, संत हो, उसका काम है जगह जगह पर जाकर शिक्षा देना, उपदेश देना। और चूँकि ये एक स्थान पर नहीं रहते, अलग अलग स्थान पर जाते हैं, अतः इनकी भाषा में विभिन्न भाषाओं के क्षेत्रीय शब्द आ जाते हैं। यही कबीर के साथ हुआ। उनकी काव्य की भाषा में आपको राजस्थानी शब्द भी मिल जाएंगे, पंजाबी शब्द भी मिल जाएंगे, ब्रज, अवधी, बनारस, मध्य देश की भाषा, सभी शब्द मिल जाएंगे। और इसी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी भाषा कहा है। कबीर बहुश्रुत थे। बहुश्रुत का मतलब है कबीर सबको सुनते थे, क्योंकि खुद पढ़े लिखे थे नहीं, इसलिए शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाए। बहुश्रुत थे, संतों के साथ, सूफियों के साथ सत्संग किया करते थे और उनको सुनते थे। यद्यपि वे रामानंद के शिष्य थे, किंतु उन्होंने राम शब्द का प्रयोग किया है। कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, वे परम ब्रह्मा राम हैं, क्योंकि कबीर निर्गुणवादी थे, वो सगुण राम को नहीं मानते। कबीर खुद कहते हैं, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म में आना। आगे चलकर वे कहते हैं, निर्गुण राम जपो रे भाई। ठीक है। वास्तव में जो कबीर के राम हैं वे अपनी निजी विशेषता लिए हुए हैं। इन्होंने तो कभी कभी निर्गुण भावना में स्थूल भावना का भी आभास मिलता है, इसलिए वे राम को निर्गुण और सगुण दोनों से प्रेम मानते हैं। अल्लाह एके नूर उपजाया, ताकि कैसे निंदा, ता नूर थे जब जग किया, कौन भला और कौन मंदा।
वास्तव में कबीर की रचनाओं में भारतीय निर्गुण ब्रह्मवाद, सूफियों का रहस्यवाद, योगियों की साधना, अहिंसा आदि बातें होते हुए भी स्वामी सेवक के संबंध की दृष्टि से सगुण ब्रह्म का भी उल्लेख हो गया है। हालांकि कबीर निर्गुणवादी थे, लेकिन आगे चलकर इनकी रचनाओं में कहीं कहीं सगुण ब्रह्मा का भी उल्लेख हो गया है। जब से कबीर सूफियों के संपर्क में आए और अपनी प्रेम संबंधी रचनाएं प्रेम संबंधी रचनाओं में सगुण ब्रह्म का भी उल्लेख मिलता है। कबीर ने एकेश्वरवाद अर्थात ब्रह्म जीव और जगत की भिन्न सत्ता के स्थान पर ब्रह्मवाद अर्थात शुद्ध चैतन्य और सब कुछ ब्रह्म का समर्थन किया। कबीर के अनुसार यह नाना रूपात्मक जगत ब्रह्म में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और माया दुख का कारण है, वही विषय वासनाओं का मूल कारण है। आत्मज्ञान द्वारा माया का बंधन कट सकता है। कबीर ने निर्गुण भक्ति का आश्रय ग्रहण किया, किंतु निर्गुण ब्रह्म शुष्क चिंतन का विषय और दुर्बोध होने के कारण कबीर ने पारलौकिक और लौकिक दोनों प्रकार के प्रेम का उपदेश दिया, और ये प्रेम का उपदेश उन्होंने सूफियों से ग्रहण किया, और यह प्रेम व्यक्तिगत साधना से ही प्राप्त हो सकता है। सच तो यह है कि निर्गुण ब्रह्म इतनी सूक्ष्मता लिए हुए है कि लौकिक भाषा और भाव ग्रहण किए बिना उसे दूसरों को समझाया नहीं जा सकता। कबीर की भगवान साधना में अर्थात भक्ति में माधुर्य भाव भी विद्यमान है। कबीर खुद कहते हैं, हरि मोर पियू में राम की बहुरियाँ। कबीर ब्रह्म के जिज्ञासु थे, वे चिंतन के क्षेत्र में ज्ञानी हैं। भावुकता और कल्पना अर्थात कविता के क्षेत्र में रहस्यवादी है, उसमें अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा है। उनका रहस्यवाद ब्रह्म जिज्ञासा का फल है, वह सर्वात्म मूलक है। उन्होंने संसार के प्रत्येक कण और व्यापार में प्रियतम की मधुर रूप या अन्य कोई लौकिक संबंध दिखाई देता है। उन्होंने सारी सृष्टि के साथ परमात्मा का अखंड संबंध देखा है, और उनका प्रेम गूंगे का गुड़ है। सूफियों की तरह उन्होंने ब्रह्मवाद का प्रेमानंद के रूप में वर्णन किया है, और रहस्य भावना उन्होंने अनेक लौकिक प्रतीकों, रूपकों और उल्ट बांसियों द्वारा व्यक्त की है। ब्रह्म की भावना अनंत सौंदर्यता, अनंत गुण संपन्न प्रियतम के रूप में की है। इसी प्रेम अवस्था में वे आत्म समर्पण करते हैं और प्रियतम में अपने को पूर्ण रूप से लीन कर देते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। और इसी प्रकार ज्ञान के क्षेत्र में यही प्रियतम ब्रह्म के रूप में इस विविध रूपात्मक संसार के कण कण में व्यापत है। माया के कारण मनुष्य में भेद बुद्धि पैदा हो जाती है, और वह ज्ञान के कारण ही नष्ट हो सकती है। जब माया का पर्दा उठ जाता है तो घटाकाश की भांति सर्वव्यापी ब्रह्म मिलकर एक हो जाता है। भीतर का ब्रह्म बाहर के ब्रह्म में समा जाता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य गयो ज्ञानी। यही कबीर का अद्वैत है। उन्होंने अपनी रचनाओं में ज्ञानोपदेश, योग, संत महिमा, सत्य, नाम महिमा, सतपुरुष निरूपण, भक्त की दिनचर्या, विनय, प्रार्थना, गुरु महिमा, स्वर ज्ञान आदि विषय रचे। साथ ही उन्होंने तीर्थ, व्रत, नमाज, रोज़ा, मूर्ति पूजा आदि की निंदा की। मूर्ति के संबंध में उन्होंने कहा, पाहन पूजे हरि पूजे तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। और इसी प्रकार कबीर ने तत्कालीन समय में जो हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में फैली हुई बुराइयां थी, हिंदू धर्म में जैसे मूर्ति पूजा, पाखंड, विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, इतने जो बाह्याचार थे, जो पाखंड थे, जो आडंबर थे, उन पर कबीर ने कटाक्ष किए। और इसी प्रकार इस्लाम धर्म में भी जितनी भी बुराइयां थी, उन पर भी कबीर ने अपने तरीके से कटाक्ष किया है। कबीर में एक बात थी, उसमें अदम्य साहस और आत्मविश्वास था। उन्होंने केवल बाह्याचारों में फंसे रहने वाले लोगों को खूब फटकारा। उनके व्यंग्यों से उनका महान व्यक्तित्व साकार हो उठता है।
कबीर जब भी किसी को फटकारते थे, आडंबर या बायाचार, पंडित है चाहे मौलवी है, तो वे एक व्यंग की भाषा काम में लेते थे। वास्तव में वे पहुँचे हुए भक्त थे, किंतु भावावेश में बह जाने वाले भक्त नहीं थे। उनका ज्ञान अत्यंत सरल और व्यवहारिक ढंग से वर्णित है। कबीर स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, उनके ग्रंथ उनके शिष्यों के हाथ से लिपिबद्ध किए हुए मिलते हैं, इसलिए भाषा, ग्रंथ संख्या आदि के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। कबीर जिस समय आए थे उस समय और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म एक दूसरे के विरोधी थे, दोनों में कट्टरता थी, दोनों में आडंबर थे। उस समय कबीर ने एक समन्वयात्मक मध्यम मार्ग का सर्जन किया। उन्होंने दोनों धर्मों के ऐसे आडंबरपूर्ण कृत्यों का विरोध किया जो दोनों के बीच में बाधक थे। उन्होंने परंपरा पालन और अंधविश्वास, अन्य कुरीतियाँ और कुप्रथाओं को हटाने की चेष्टा की। वे निर्भय होकर सत्य का अनुमोदन करते थे। वे हिंदुत्व और इस्लाम के बीच कड़ी थे। उन्होंने ऊंच नीच की भेदभावना हटाकर एकीकरण का साहस किया। वेद, पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का महत्व न देकर धर्म के वास्तविक तत्व पर जोर दिया, क्योंकि इस वास्तविक तत्व के अंतर्गत राम रहीम में कोई भेद नहीं था। इस प्रकार उन्होंने पाखंड, सामाजिक कुरीतियों, कुप्रथाओं, पारस्परिक कलह और विद्वेष हटाने का सफल प्रयास किया और ईश्वर की एकता पर जोर दिया। इस दृष्टि से कबीर का मध्यकालीन भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जो कबीर का साहित्य है वो आदमी आदमी में भेद नहीं करता, वह आदमी और मनुष्य के बीच प्रेम के संबंध का निरूपण करता है।